अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हुई हैं। सामने जो बैठे हुए लोग हैं वो मुस्कुरा के देख रहे हैं, तो ये जो मेरा चेहरा कभी इधर जाता है और मेरा चेहरा कभी उधर जाता है, इसकी वजूहात हैं। ये शाह फैसल वाले, मलीर वाले, जौहर वाले और गुलशन वाले, अमरीका वाले और दुबई वाले, इन सब लोगों ने जो है ना मुझे परेशान करके रखा हुआ है। बहरहाल आपकी फरमाइश के ऐन मुताबिक मैं चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री में फ़र्स्ट ईयर में एटॉमिक स्ट्रक्चर के इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ। तो बताने से पहले कुछ शेर हैं, आप लोगों को अच्छे लगते हैं, मैं सुना देता हूँ। सुना है लोग उसे आंख भर के देखते हैं, सो उसके शहर में कुछ दिन ठहर के देखते हैं। सुना है रब्त है उसको ख़राब हालों से, सो अपने आप को बर्बाद करके देखते हैं। सुना है उसको भी है शेर व शायरी से शगफ़, सो हम भी मोज़े अपने हुनर के देखते हैं। सुना है उसकी सिया चश्मगी क़यामत है, सो उसको सुरमा फरोश आह भर के देखते हैं। सुना है उसके बदन की तराश ऐसी है कि फूल अपनी क़बाएँ कतर के देखते हैं। सुना है रात उसे चाँद तकता रहता है, सितारे बामे फ़लक से उतर के देखते हैं। अब उसके शहर में ठहरें कि कूच कर जाएं, फराज आओ सितारे सफ़र के देखते हैं। आज चैप्टर नंबर 2 की इम्पोर्टेंट करके देखते हैं, आइए करवा देते हैं आपको। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें जो MCQs हैं, MCQs के लिए मैं आपसे हमेशा कहता रहता हूँ कि ये जो पेज नंबर 109 लिखा हुआ है, ये असल में मेरी अपनी इस किताब का पेज नंबर 109 है, तो इसे नोट फरमा लीजिए। आपके पास ये किताब अब तक तो आई चुकी होगी, और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इसी किताब से हैं। पेज नंबर 113 और 114 पर दो ही न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, दो न्यूमेरिकल्स हैं, बाकी MCQs हैं, वो देख लीजिएगा। MCQs पेज नंबर 109 पर है, 109 पर है, और न्यूमेरिकल 113 to 114 पर है। ठीक है, अब आ जाओ ज़रा सा इसके सेक्शन बी में इसके जो क्वेश्चंस हैं उसकी जानिब। वो क्वेश्चन क्या क्या हैं? सबसे पहला सवाल तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एजीमीथल क्वांटम नंबर, ठीक है, या डिफ्रेंशिएट बिटवीन अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये एक रह गया था तो वो मैंने नीचे लिख दिया। तो आप सबसे पहले क्या करना, MCQs करना, उसके बाद ये दो न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करना, और सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएशन वाला सवाल करना। अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, क्वांटम नंबर है, ठीक है, और बहुत एहतियात से लिखिएगा, क्वांटम नंबर कह रहा हूँ। लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ये सारा का सारा आपको मेरी किताबें मिल जाएगा, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, और वो कौन कौन से ये रूल्स हैं असल में ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के, कौन कौन से हैं? N+L रूल, जिसको हम विस्विसर्स रूल भी कहते हैं। दूसरा है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तीसरा है हुन्स रूल, जो कहा है वही सुनिएगा, हुन्स रूल। तीसरा है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, और चौथा है ऑफबा रूल। ओके, फिर अगला सवाल आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द फॉलोइंग एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर, दोनों का रिलेशनशिप है, और ये मैं तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ आपसे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अब आ जाते हैं इसके सेक्शन नंबर C की जानिब। सेक्शन C को हम कहते हैं ERQs यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जिसको लॉन्ग या डिटेल आंसर क्वेश्चन कहते हैं। इसमें एक सवाल है और डेरिवेशन है। डेरिवेशन जो इम्पॉर्टेंट है वो आप कीजिएगा। कौन कौन सी? पहले तो बोर की जो पोस्टुलेट्स हैं, एक्सप्लेन द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, इसके पोस्टुलेट लिखने, ये तो याद करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद आपने ड्राइव करनी है इक्वेशन किस किस की, टोटल एनर्जी की और फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। लिखने को तो मैंने वेव नंबर और रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट भी लिखा है, लेकिन आप सबसे पहले जिस तरतीब से मैंने लिखा है ना, इसी तरतीब से लिखिए, याद कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। किताब में भी मिल जाएगा और आपने यकीनन अभी तक पढ़ लिया होगा। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करते हैं और फिर इक्वेशन को ड्राइव करते हैं। दूसरी इक्वेशन है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी आप ड्राइव करते हैं। तीसरी वेव नंबर है, इस पर न्यूमेरिकल्स आता है, और एक है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये 2023 के पेपर में आ चुका है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की दोनों चीज़ें, फराज की गज़ल और मेरा चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट, सारी ज़िंदगी आपको याद रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है प्रोफेसर अतहर फ्रॉम DJ साइंस कॉलेज। अल्लाह हाफिज़।